अच्छा बताइए, आप कितने समय के गैप में अपने घर की सफाई, डीप क्लीनिंग या डीक्लटरिंग करते हैं? महीने में 1 बार, साल में 1 बार या तब जब चीज़ें सिर के ऊपर चढ़ जाती हैं? क्लटर फ्री घर के 5 कड़वे सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये ड्रेस कभी पहनूंगी? ये गिफ्ट किसी ने दिल से दिया था। ये बातें सोचकर हम सामान इकट्ठा करते जाते हैं। असली स्ट्रगल अलमारी में नहीं, दिल में होता है। चीज़ों से अपना मोह हटा ही नहीं पाते। हम चीज़ें इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने उस पर पैसे खर्च किए थे, लेकिन वो पैसा पहले ही जा चुका है। तो याद रखिए, घर पे पड़ी बेकार चीज़ें सिर्फ स्ट्रेस देती हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल देना ही बेहतर है। और अब से कुछ भी नया खरीदने से पहले एक विचार कर लीजिए कि क्या वो चीज़ सच में आपके लिए ज़रूरी है। सुनो, वो ऑर्डर कर दूं? अच्छा लगा था। सुनो, ये खरीद ले। सुनो, ये ले लेते हैं, देखा जाएगा कहाँ रखेंगे। ऐसा सोचते हैं ना, बिल्कुल गलत। हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि इसकी हमें जरूरत है या नहीं। दूसरी गलती, हम सोचते हैं आज पूरा घर साफ कर दूंगी, फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। सच ये है, डीक्लटरिंग एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। छोटे से ड्रॉर से शुरू कर सकते हैं। घर के छोटे से शेल्फ या छोटे से कॉर्नर से शुरुआत कर सकते हैं। डीक्लटरिंग एक बार का काम नहीं, ये अपने जीवन को हल्का बनाने की आदत है। बस छोटी छोटी आदतें और हमेशा का सुकून। अगर हर बार शायद काम आ जाए सोचेंगी तो कभी साफ नहीं होगा। कभी काम आ सकता है, ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। अगर 1 साल में इस्तेमाल नहीं किया तो 90% चांसेस है कि वो कभी काम नहीं आएगा। तो डिसीजन आपका है कि घर को हल्का और ऑर्गेनाइज्ड रखना है या अननेसेसरली चीज़ों को भरते रहना है, क्योंकि संभालना हमने ही है अपने घर को। बेटर यही है कि उन्हें निकाल फेंकिए। क्लटर सिर्फ सामान नहीं, आपकी एनर्जी भी रोकता है। भरा हुआ घर, भरा हुआ दिमाग, कम सामान, ज़्यादा क्लैरिटी। डीक्लटरिंग सिर्फ घर साफ करना नहीं, ये मेंटल पीस क्रिएट करना भी है। घर की चीजें निकालना मुश्किल है, लेकिन खुद को हल्का महसूस कराना उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। फिर क्वेश्चन बनता है कि घर को कितने समय में डीक्लटर करना चाहिए। तो हमें ये हैबिट्स रखनी होंगी: डेली मिनी रीसेट, वीकली लाइट डीक्लटर और मंथली डीप डीक्लटर। डेली ज़्यादा कुछ नहीं, बस रात को सोने से पहले जो चीज़ जहाँ की नहीं है उसे जगह पर रखें। किचन काउंटर साफ करें और लिविंग रूम रीसेट कर दें। इसे हैबिट बना लीजिए। ये मेंटेनेंस है, हैवी डीक्लटरिंग नहीं। हर दिन की सुबह ऑर्गेनाइज्ड और ब्राइट लगने लगेगी। अब बारी आती है वीकली लाइट डीक्लटर की। एक ड्रॉर, एक शेल्फ, एक हैंडबैग या फ्रिज, हर हफ्ते एक छोटा एरिया। पूरा घर एक दिन में नहीं। मंथ में 1 बार भी अगर डीप डीक्लटर या डीप क्लीनिंग कर दें, जैसे वार्डरोब, स्टोरेज एरिया, किड स्टडी टेबल, बाथरूम कैबिनेट, हर महीने एक कैटेगरी चूज करें। अब आप कहेंगे, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, पर इतनी बिजी रूटीन में पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। बस इन छोटे छोटे स्मार्ट हैक हैबिट्स को फॉलो कर। तो सबसे पहला है 1 in 1 out रूल। घर में एक नया सामान आया, एक पुराना बाहर जाएगा। 90 डे रूल। 90 डेज से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ऑनेस्ट होकर पूछे, सच में ज़रूरत है? सच में ये आगे इस्तेमाल होगा? 3rd रूल, डोनेशन बॉक्स सिस्टम। घर में एक परमानेंट डोनेशन बॉक्स रखें।
धीरे धीरे चीज़ें डालती जाएं। ये आपको आत्मसंतुष्टि भी देगा और चीज़ें उनके हाथों में जाएगी जहाँ इसकी ज़रूरत है। इमोशनल पॉज ट्रिक। कोई भी चीज़ छोड़ते समय अगर मन में गिल्ट आए तो 5 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी ज़िंदगी बेहतर बना रही है? अगर आपका जवाब ना है तो वो चीज़ सिर्फ आपके घर की जगह भर रही है। और 5वां और लास्ट रूल, विजिबल सरफेस रूल। टेबल, काउंटर, बेड के ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, विजिबल एरिया साफ, मतलब मेंटल पीस।